हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग कंटिन्यू करते हैं नाउन। कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम लोग उसका रिकैप ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले के जो जो वीडियोस थे उसमें पढ़ा नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के फंक्शंस, नाउन जब भी सेंटेंस में दिखाई देता है क्या काम करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा कन्वर्शन ऑफ नाउन, थोड़ा सा पढ़ा था कि नाउन कैसे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। फिर हमने पढ़ा था नाउन कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। तो जो काउंटेबल होता है वही सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन हम लोगों ने पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा। तो इस तरह से हम इस पे आगे आते हैं और हम आगे देखते हैं आज कन्वर्शन ऑफ नंबर। कन्वर्शन ऑफ नंबर का मतलब है नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं फिर से कि जिस प्रकार से नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है उसी प्रकार से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसका एक फॉर्मूला है SSPP। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी। साथ ही अगर हमारी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वो प्लूरल नंबर की वर्ब लेगी। अगर हम इस फॉर्मूले को सेंटेंस में लगाते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है। फिर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ इसके नियम हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कि कभी नाउन में SO लग जाता है, कभी ES लग जाता है, कभी VES लगा रहता है, कभी IES लगा रहता है। तो ये किस नियम के आधार पे लगते हैं, कैसे लगते हैं, आज हम इनको देखते हैं। तो देखिए, मोस्टली नाउन्स टेक S आफ्टर इट। ज़्यादातर जो नाउन होते हैं उनके पीछे S लगता है। जैसे बॉय का बॉयज़, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, गर्ल का गर्ल्स, टेबल, और ऐसे चेयर का चेयर्स, बोर्ड का बोर्ड्स, जनरली S लगता है, ठीक है। फिर दूसरा नियम है द नाउन एंड्स विद S, SS, CH, SH, XO टेक ES इन इट्स एंड। जिन नाउन के अंत में उनकी स्पेलिंग में S आता है, SS आता है, CH आता है, SH आता है, X या O आता है, उनके पीछे हमेशा ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास, SS, देखिए क्लास में SS आता है तो क्लासेस होता है। ऐसे ही वॉश, WASH, वॉश, इसमें भी ES लगता है। अच्छा, आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि यही नियम वर्ब पे भी लगता है। वॉश एक वर्ब है। अगर हमको वॉश जो है प्लूरल नंबर में है क्योंकि उसका जो बेस फॉर्म है वॉश का वो ये वॉश ही है। तो अगर हमको इसका प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो भी इसी फॉर्मूले पे ES लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बेंच, आप देखो बेंच का जो प्लूरल बनता है वो ES लगा के बनता है, बेंच का बेंचेस बनता है। लेकिन और यही नियम वर्ब पे भी लगता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ज़्यादातर के पीछे S लग जाता है, लेकिन जिनके पीछे ES लगता है उनके पीछे का नियम क्या है। जो वर्ड SS, CH, SH, XO से ख़त्म होते हैं उनके पीछे हमेशा ES लगता है। हमेशा नहीं, कुछ एक्सेप्शन है, पर जनरल जो रूल है वो यही है कि उनके पीछे ES लग जाता है। फिर बच्चों इसका नेक्स्ट जो रूल है वो ये है द नाउन एंड्स विद OO, LO, EO और YO टेक S। अभी हम लोगों ने बात की थी कि जिसके पीछे SS, CH, SH, XO लगता है वो अपने पीछे ES लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो OO, LO, EO और YO से ख़त्म होते हैं, उनके पीछे S लग जाता है। जैसे बम्बू, BAMBOO आ रहा है, S लग जाएगा। क्यूरियो, CURIO, क्यूरियो का क्यूरियोज हो जाएगा। ऐसे ही रेशियो का रेशियोज हो जाता है, स्टीरियो का स्टीरियोज हो जाता है। तो होप आप समझ रहे हो। इंग्लिश में हमेशा कुछ ना कुछ जो रूल्स हैं वो आ ही जाते हैं। थोड़ा सा कुछ कंट्रास्ट मॉडिफिकेशन होता चला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ नाउन एंड्स विद Y एंड बिफोर Y इट टेक्स कॉन्सोनेंट। यदि आपका नाउन Y से ख़त्म हो रहा है, Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो Y हटा के आप IES लगा देते हो। जैसे बेबी का Y हट जाएगा। क्यों हट जाएगा Y?
क्योंकि वाई के पहले बी है, बी क्या है, बी जो है कॉन्सोनेंट है। आर्मी, वाई से पहले एम है, ये कॉन्सोनेंट है। सिटी में वाई से पहले टी है, फ्लाई में एल है, ये सब वाई हट जाएंगे और इनके पीछे आई ई एस लग जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो वर्ड्स वाई से ख़त्म होता है, लेकिन अगर वाई के पहले वॉवेल है तो वाई फिर नहीं हटता है, वाई के बाद एस लग जाता है। डे का डेज, आप देख लो, डी ए वाई डे, वाई के पहले ए है। स्टोरी, वाई के पहले ई है। बॉय में वो है, टॉय में भी वो है, तो इनके सबके बाद क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। इनमें वाई हटा के आई ई एस वाला रूल नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट रूल है, यदि नाउन हमारा एफ और एफ ई से ख़त्म होता है तो उसकी प्लेस पे एफ और एफ ई हटा के हम वी ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई है, एल आई एफ ई लाइफ है, एल ई ए एफ लीफ है, एस एच ई एल एफ शेल्फ है। इनमें से एफ और एफ ई हटा के इनके पीछे एस या ई एस लगा देते हैं। तो नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, लाइफ का लाइफ्स हो जाता है, लीफ का लीव्स हो जाता है, शेल्फ का शेल्फ्स हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लास फर्स्ट और सेकंड की चीज़ है, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है। आप फर्स्ट और सेकंड की भी चीज़ नहीं जानते हो, हम उसमें भी गलतियां करते रहते हैं, और फिर जाके जब हम कंपटीशन तैयारी करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं तो लगता है अरे यार हम तो इसको फर्स्ट और सेकंड में पढ़ चुके थे, लेकिन तभी का ध्यान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद ये 8 नाउन्स हैं जो अपने इंटरनल, जो इनकी स्पेलिंग है वो अंदर ही अंदर चेंज हो जाती है, इनसाइड चेंज हो जाती है। जैसे मैन का मैन, एम ए एन, मैन का एम ई एन, वीमेन का एम ए एन, उसका भी अंदर का जो स्पेलिंग है एम ई एन हो जाता है। फुट का फीट हो जाता है, डबल ओ डबल ई में चेंज हो जाता है। टूथ का टीथ हो जाता है, टूथ का डबल ओ डबल ई में चेंज हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है, लाउस का लाइस हो जाता है, ऐसे गूज का गीज, और डरमाउस का डरमाइस हो जाता है। एम ओ यू एस ई, एस ई सी ई में चेंज हो जाता है। तो इनकी इंटरनल स्पेलिंग चेंज हो जाती है अंदर ही अंदर, और ये नाउन सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट है बेटा फिर दीज नाउन टेक्स, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पीछे एन ई और ई एन ले लेते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, काऊ का काऊ, काइन। ठीक है, तो कुछ ऐसे चेंज होते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये पार्ट, कुछ रूल्स और हैं जो मैं कल लेके आऊँगी, और होप आपको आज का समझ में आया होगा। बस एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी डीलिंग पसंद आ रही है, कंसेप्ट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डेली प्रयास कर रही हूँ कि एक वीडियो दूँ। थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत है, आवाज़ आ रही है, और कोशिश की है कि आज कैमरा ना हिले डुले। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।